यकीन दिलाया था ना कि हम लोग ये केस जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। विशाल, क्या तुम शादी करोगी मुझसे? मैं विशाल से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के लिए एक लड़की है मेरी नजर में, उसी से करूंगा शादी में। विशाल, तुम्हें शायद मेरी जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? विशाल, विशाल वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? सबसे पहले तो सॉरी, वो जब अरशान आया था ना तुम्हें छोड़ने के लिए, तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मैंने जानबूझकर नहीं सुनी थी, वो असल में मैं पास ही थी, तो बस मैंने सुन ली। कोई बात नहीं समीना, आप ही सॉरी कहकर शर्मिंदा ना करें। विशाल, एक बात बोलूं तुम्हें? क्या? विशाल, तुम ना अरशान की बात मान लो, वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। कब तक भागोगी तुम उसकी मोहब्बत से? विशाल, मैं जानती हूँ जाहिद से शादी करने से पहले तुम अरशान को पसंद करती थी। प्लीज समीना, आप ही इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। क्यों विशाल, अभी तो वक्त है, फायदा भी है और जरूरत भी। विशाल, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? चंद मजबूरी के रिश्तों के सहारे तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो। चलो मान लिया, तुम अम्मी को माँ और पिंकी को अपनी बेटी मानती हो, मगर देखो जिंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिससे इंसान मोहब्बत कर सके और बदले में उससे मोहब्बत हासिल कर सके। और मुशाल, मोहब्बत के बगैर जिंदगी ऐसे है जैसे रूह के बगैर जिस्म। प्लीज मिशाल, अपनी जिंदगी को ऐसे जाया मत करो। और मिशाल, ये कहाँ लिखा है कि अगर आपका एक तजर्बा नाकाम हो गया तो आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? और मिशाल, आखिर औरत कब तक इस तरह मजबूरी के रिश्ते निभाती रहेगी? और अम्मी और पिंकी की फिक्र मत करो तुम, अल्लाह है ना। और देखो, अगर इंसान दूसरों के लिए कुछ करते करते अपने लिए भी कुछ सोच ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बात मान लो मिशाल, तुम शादी कर लो। समीना, आप ही आइंदा के बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया मुझे शादी नहीं करनी। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या समझा रही थी तुम? यही कि अपने बारे में कुछ सोचे, अब शादी कर ले। शादी? किससे शादी कर ले? अरशान से। अरशान ने उससे शादी की बात की मगर ये मान ही नहीं रही, बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ठीक ही तो कह रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो पिंकी का क्या होगा? अर्शियान बेटा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मासी को एडवांस सैलरी देने के लिए मैंने कहा था, इसलिए। अच्छा। वो बेटा, मिशाल नहीं आई इतने दिनों से।
अम्मी आप भी क्या सुबह शाम मिशाल मिशाल करती रहती हैं? कोई और बात नहीं आती आपको? सॉरी अम्मी, रियली सॉरी। मुझे इस तरह आपसे बातें करनी चाहिए थी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं। काफी देर से नोट कर रही हूँ बेटा, तुम बहुत चुपचाप बैठे हुए हो। कोई बात हुई है मुझे बताओ, वरना तुम विशाल के नाम पे ऐसे चिढ़ते नहीं। क्या बात हुई मुझे बताओ। वो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। क्या? वो मैंने प्रपोज कर दिया विशाल को शादी के लिए। सच? ये गलती है? ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। मम्मी मैं परेशान हूँ, उल्टा आपको खुशियाँ सूझ रही हैं। यकीन जानो बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरे मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई हो। विशाल मेरी बहू बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और फिर तो मेरे लिए जिंदगी और मौत कितनी आसान हो जाएगी ना। फिर क्या जवाब दिया उसने? सोचने के लिए वक्त मांगा होगा। अरे तुम फिक्र ना करो, वो घर वालों से मशवरा करके जवाब दे देगी। कोई जवाब नहीं दिया उसने अम्मी। शायद उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मुझे उससे ये बात करनी चाहिए थी। विशाल, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे एक्सक्यूज करना चाहता हूँ। वो कल देखिए, कल वाली बात पर मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा कभी नहीं करूँगा। बेहतर यही होगा कि हम आइंदा मुलाकात ना करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? आफ्ताब, असल में हमने सारा को बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है। यूं कह लें कि हमने कभी उसकी कोई ख्वाहिश को रद्द ही नहीं किया। सारा अक्सर जिक्र करती रहती है। इसीलिए चाहते हुए भी हम उसकी किसी ख्वाहिश को टाल नहीं सकते। इसलिए आफ्ताब, आप जब चाहें आए और निकाह करें, हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन मुझे एतराज है। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, आप लोग प्लीज जाएं, मुझे बात करनी है। चले मोहसिन। सारा, अब तुम्हें क्यों एतराज है? मुझे ये शादी नहीं करनी। कोई वजह तो होगी। क्योंकि आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। क्या कहा था? वादा किया था ना कि हम ये केस जीतेंगे, और देखो किस तरफ जा रहा है ये केस। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है। सारा, तुम बिल्कुल परेशान ना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कब करेंगे आप? जब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी? सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये केस जरूर जीतेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? पहले हमारी शादी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोगों को मोहरे बनाती हो, उनके इस्तेमाल करती हो और फिर छोड़ देती हो उनको। और मैं मोहरा नहीं बनना चाहता सारा, इसलिए अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी ये निकाह हो जाए अच्छा है। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा।
हेलो विशाल, कॉल मत काटना प्लीज। तुमसे मुझे बहुत अहम बात करनी है, पिंकी के बारे में। तुम्हें याद है जिस औरत ने पिंकी को अगवा किया था, पुलिस ने पूछताछ की है उससे, और पूछताछ के दौरान उसने किसका नाम लिया? सारा का। हाँ विशाल, सारा का नाम लिया उस औरत ने। और उसने ये भी कन्फेस किया साथ साथ कि सारा ने किसी आदमी को पिंकी के पीछे लगा रखा था उसकी निगरानी में, कि जैसे पिंकी घर से बाहर निकले अकेले उसका अगवा कर ले। और इत्तेफाकन ऐसा ही हुआ। पिंकी घर से अकेली बाहर निकल आई और अगवा हो गई। हर जुर्म के पीछे सारा का हाथ है, हर जुर्म के पीछे। मुझे यकीन नहीं आ रहा मिशाल कि सारा इस हद तक गिर सकती है, इस हद तक। चलो। अरे क्या हुआ मेरा बच्चा विशाल? क्या हुआ समीना? देखते से क्या हुआ? विशाल क्या हुआ है? जाहिद के मौत की जिम्मेदार और पिंकी के अगवा की जिम्मेदार आज गिरफ्तार हो गई है। कौन? सारा? जी। मुबारक हो। कितनी सजा हुई है उसे? अभी पता नहीं है, केस चलेगा, फिलहाल रिमांड पर है। ये रिमांड क्यों होता? मतलब जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता पुलिस कस्टडी में रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है केस का फैसला हमारे हक में ही होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा गारत करे उस औरत को जिसने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। ईशान बेटा, मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। अंकल, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, कभी नहीं देखा कि मेरे और सारा के ताल्लुकात कैसे, लिहाजा प्लीज उससे ये बात ना करें, बस हुक्म करें। इसीलिए तो ईशान बेटा, मैं बिना बताए बिना पूछे तुम्हारे पास आ गया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। अंकल, आप मेरे घर आए हैं और मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि घर में आए हर मेहमान की बात की इज्जत रखनी चाहिए, लेकिन सारा की माफी के अलावा कोई भी दूसरी बात कहे मुझे मंजूर है। देखो बेटा, हम मानते हैं सारा ने बहुत बड़ी गलतियां और बहुत बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन ईशान बेटा, माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है बजाय आप उसे सजा दें। बेटा, मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम सारा को माफ कर दो और केस वापस ले लो, और इसके अलावा भी तुम जो कुछ कहोगे वो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अंकल, आप यही बात मुझे लिख कर दे सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ लिख कर देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मशाल को मनाना होगा कि वो ये केस भी वापस ले ले। मुझे सारा को माफ नहीं करना, आपको करना है तो आप माफ कर दे। मैं मानती हूँ कि सारा हम सबके कसूरवार है, लेकिन बेटा वो वलीद की माँ भी है। क्या तुम चाहोगी कि वलीद बिन माँ के पले, या जहन में ये बात लेके बढ़ा हो कि उसकी माँ एक मुजरिम है? सोचो उस बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ेगा। ये बात तो सारा को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। आपको क्या लगता है उसको वलीद की फिक्र है? नहीं, वो तो बस दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने में मसरूफ रहती है। सारा के वालिदैन ने गारंटी दी है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। बस एक बार हम उसे माफ कर दें, अपना केस वापस ले लें, तो वो उसे मुल्क से बाहर भेज देंगे। वलीद की कस्टडी भी हमें मिल जाएगी, और सारा की वजह से जो फैक्ट्री का नुकसान हुआ है
वो उसे भी पूरा करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, फिर आप कर दें उसको माफ। जो फायदा आपको लेना आप ले लें उससे, क्योंकि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ना ही मैं सारा को कभी माफ करूंगी, क्योंकि मुझे सारा से कुछ भी नहीं चाहिए। और ना ही मैं उसे माफ करूंगी। विशाल, कितने झूठ बोले तुमने मुझसे, मेरा इस्तेमाल किया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे नहीं आ रहा था। अगर अब भी मैं अर्शियान और मिशाल से बात ना करता तो अब भी बेवकूफ बनता रहता मैं। हो तो तुम भी उनके साथ मिल गए? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम जाहिद की तरह मेरा भी इस्तेमाल करोगी, सिर्फ अर्शियान को जलाने के लिए। और मिशाल से इंतकाम लेने के लिए तुम इतनी अंधी हो गई कि छोटी बच्ची को अगवा करा दिया तुमने। जा रहा हूं मैं, और हो सके ना तो खुद को बदल लेना। आफ्ताब मेरी जमानत तो कराते जाओ। विशाल, मेरी बात मानो तो सारा को माफ कर दो। क्या आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। समीना आपी, अगर आप उस दिन पिंकी की हालत देख लेती ना तो आप मुझे कभी ना कहती। वो छोटी सी बच्ची अकेली सुनसान जगह पर थी, भूखी प्यासी। अगर सारा को बदला लेना था मुझसे लेती, उस बच्ची का क्या कसूर था? मैं आपको बता नहीं सकती उस दिन पिंकी को देख के मेरी क्या हालत हुई। अगर मैं चाहूँ भी तो सारा को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। आपको पता है मेरी कोई औलाद नहीं है, एक वो ही है जिससे मैंने इतना प्यार किया। लेकिन यकीन जाने पिंकी को मैंने कभी सौतेला नहीं समझा। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरी अपनी बेटी हो। समीना आपी, मैं सारा को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो उसने पिंकी के साथ किया उसकी सज़ा तो मैं उसको ज़रूर दिलवाऊंगी। मैं जानती हूँ विशाल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, मुझे भी कोई सारा से हमदर्दी नहीं है। तो फिर? देखो विशाल, मैंने हमेशा तुम्हें हर किसी के साथ अच्छाई करते देखा है, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुमसे आके कोई माफी मांगे और तुम उसे माफ ना करो। देखो, मैं नहीं चाहती कि जाने अनजाने में तुमसे कोई ऐसी नाइंसाफी हो जाए कि जिसकी सजा तुम्हें कल को भुगतनी पड़े। समीना भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। मेरे बारे में क्यों नहीं कोई सोचता? मैंने हमेशा सबका साथ दिया, सबको माफ किया, लेकिन बात अब मेरी बेटी की है और मैं इंतकाम के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। और आप देखिएगा कि अगर मैं हक पर हुई तो मैं ही कामयाब होंगी। कितना समझाया था ना तुम्हें सारा, मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। आज क्या बचा तुम्हारे पास? देखो अपने आप को, कहाँ खड़ी हो तुम? और हम कितने लाचार हैं इस वक्त। क्या हुआ अम्मी, तबीयत खराब हो रही है आपकी? चलिए उठे, चलते हैं हॉस्पिटल। मुझे नहीं जाना, विशाल को बुला, मुझे इससे बातें करनी है। जल्दी बुलाओ अर्शियान। अच्छा, मैं फोन करता हूँ उसको।